नाम से भी जाना जाता है। अटकलें हैं कि इस माउंटेन में फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंतजाम किया है। दावा है कि इस पहाड़ी के अंदर कम से कम 4 सुरंग हैं जो अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। माना जा रहा है कि इस पूरे एरिया को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कितनी भी घातक बमबारी से बचाया जा सके। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी इस परमाणु ठिकाने को नहीं उड़ा पाएंगे। अब तक यही चर्चा थी कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट सबसे सेफ है, लेकिन अमेरिका ने वहां बमबारी कर ईरान को दहलाने की कोशिश की, जिसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सवाल उठने लगे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि फोर्डो से भी कई गुना ज्यादा रहस्यमयी सुरंगें पिकेक्स माउंटेन में है, जहां तक पहुंचना अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के भी बस की बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक ईरान की पिकेक्स माउंटेन सीक्रेट न्यूक्लियर साइट नातांज परमाणु ठिकाने से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। इस साइट के बारे में ईरान में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। इस पूरे एरिया को बेहद ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है ताकि किसी को भनक न लग पाए। अमेरिका के हमले के बाद से ये अटकलें तेजी से लगने लगी कि ईरान ने पहले ही अपना यूरेनियम सेव कर लिया था, यानी अमेरिका का हमला ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जो ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने खत्म बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहां से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने। इजराइल ने 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के मकसद से ही हमला किया। 22 जून को अमेरिका ने भी इसी मकसद के साथ जंग में एंट्री की। जब सीज फायर हुआ तब इजराइल ने दम भरा कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है और ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दावा एक जैसा है, मगर ईरान के तेवर कुछ और ही है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के पिकेक्स साइट पर हो रही गतिविधियों को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन तेहरान ने दो टूक कह दिया कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इसीलिए IAEA को आशंका है कि इन सुरंगों में पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा हो। हमें ईरान की एटमी सामग्री के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर मुझसे कहा है हम सुरक्षात्मक उपाय करने जा रहे हैं, इसमें इस सामग्री को इधर उधर ले जाना भी शामिल हो सकता है। ईरान खुद भी साफ कर चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। ईरान की इस रुख से साफ है कि उसका न्यूक्लियर बम बनाने का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आशंका बढ़ गई है कि पिकेक्स माउंटेन ही वो ठिकाना है जहां ईरान ने यूरेनियम छिपाया है और यहीं से आगे का काम होगा, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों को झटका लग सकता है। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों की जंग का सीज फायर के जरिए खात्मा हो गया। सुपर पावर अमेरिका की भूमिका तो दुनिया के सामने है, लेकिन सवाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन का है। क्या पुतिन के एटम बम की वजह से हुआ सीज फायर? इजराइल ईरान के बीच सीज फायर के बाद कई सवाल हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सवाल कतर में अमेरिकी बेस पर हुए हमले से जुड़ा है। क्या अमेरिकी बेस पर हमले का ग्रीन सिग्नल मॉस्को से मिला? 23 जून को अमेरिकी बेस पर हुआ हमला संयोग था या सोचा समझा प्रयोग? गौर करने वाली बात तो यह है कि 23 जून की दोपहर में ईरान के विदेश मंत्री अरागची की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मॉस्को में मीटिंग हुई थी। बैठक के कुछ ही घंटों बाद ही अमेरिका पर ईरान के मिसाइल हमले शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान के हमलों से पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि तेहरान एक एटमी हथियार पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। 23 जून
जून की दोपहर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने जो बयान दिया था उससे हड़कंप मच गया था। मेदवेदेव ने कहा था, कई देश ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बयान की तीखी आलोचना की थी। इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा था कि मेदवेदेव के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ट्रंप की आलोचना के जवाब में मेदवेदेव ने यह साफ किया था कि रूस परमाणु बम नहीं देगा, लेकिन दूसरे देश तैयार हैं। सवाल यह है कि दूसरे देश आखिर कौन थे? क्या किम जोंग के जरिए ईरान को परमाणु हथियार भेजने की तैयारी थी? सिर्फ ट्रंप पर दबाव डालने के लिए पुतिन ने परमाणु बमों का जिक्र करवाया था। परमाणु हथियारों के जरिए आर पार की जंग का खाका खींच चुके थे। क्या जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से अमेरिका को ईरान के पूरे खेमे का सामना करना पड़ सकता था और युद्ध एटमी मोर्चे तक पहुंच सकता था? कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान के पक्ष में दुनिया के ज्यादातर देश खड़े हो गए थे। खासतौर पर अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश भी फोर्डो पर अमेरिकी हमले की निंदा कर रहे थे। रूस के साथ आते ही चीन भी ईरान के पक्ष में खुलकर आ गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका घिर चुका था और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने तुरंत सीज फायर के लिए कदम उठाया। मिडिल ईस्ट। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी भड़क सकती है युद्ध की चिंगारी। दिन बाद सीज फायर हुआ, लेकिन जंग का खतरा अभी भी जारी है। महाविनाश से पहले की शांति है युद्ध विराम, जल्द मचने वाला है कोहराम। इजराइल और ईरान 12 दिन के बाद भले ही शांत बैठ गए हों, लेकिन तनाव अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दोनों मुल्कों के बीच तल्खी कायम है और खतरा इसी बात का है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। 13 जून से 24 जून तक मिडिल ईस्ट में जमकर गोला बारूद बरसा। एक दूसरे पर इजराइल और ईरान ने घातक प्रहार किए। बीच में अमेरिका की भी एंट्री हुई। युद्ध जब चरम पर था तभी ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। मतलब युद्ध की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। सीज फायर के बीच ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि किसी भी दिन ईरान और इजराइल के बीच फिर से महायुद्ध का आगाज हो सकता है। ट्रंप के इस बयान से समझा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी बरकरार है।
ऐसे में सवाल है कि क्या सीज फायर अगली जंग की तैयारी का हिस्सा है? क्या ये युद्ध विराम महाविनाश से पहले की खामोशी है? क्या इजराइल और ईरान एक बार फिर से बारूद बरसाने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध फिर से भड़कने वाला है? इन तमाम अटकलों को इसलिए भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने सनसनीखेज दावा कर हलचल बढ़ा दी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए वेंस ने यह कबूल किया है कि हाल ही में ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। ये बताया जा रहा है कि इतने यूरेनियम से 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। जेडी वैंस ने कहा कि इससे साफ होता है कि अमेरिका का मकसद 100% तक पूरा नहीं हुआ। मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से सफल नहीं रही। भले ही अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम बरसाए हैं, लेकिन परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हुए। ईरान खुद भी लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू कर देगा। इसी बात को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने 22 जून को घातक स्ट्राइक के जरिए न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने का दावा किया था। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि नुकसान बहुत कम था। ऐसे में ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ तो पहले से भी विनाशक हमले करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की इस धमकी का सीधा मतलब है कि ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर साइट्स को फिर से एक्टिव करता है तो युद्ध भड़क सकता है। मतलब इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर से ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ेंगे, जिसका असर फिर केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। युद्ध भड़कने के आसार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के पूरी तरह से नष्ट होने के पुख्ता सबूत अब तक नहीं है। युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जिस मकसद से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वो पूरा हो चुका है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहा। ईरान बार बार दावा कर रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा। ये भी तनाव का बड़ा सबब है। ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि इजराइल ने अपनी खुफिया गतिविधियां अभी तक नहीं रोकी है। ये वो हालात हैं जो जंग फिर से शुरू होने के संकेत दे रही है। इस बीच नेतन्याहू ने 12 दिन तक चले युद्ध में इजराइल की जीत का दावा एक बार फिर से दोहराया। जंग में जीत का दावा ईरान ने भी किया है, लेकिन जिस तरह ईरान में तबाही मची और टॉप सैन्य लीडरशिप का खात्मा हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान ने भले ही इजराइल में मिसाइलों से हमला किया हो, लेकिन बदला पूरा नहीं हो पाया। इसलिए बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में विस्फोटक हालात होने की आशंका लगातार बढ़ रही है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने दिया चकमा। दिन तक चली जंग में ईरान ने सबको किया हैरान। बारूदी विस्फोट से पहले ही छिपा लिया यूरेनियम। ईरान का सीक्रेट एक्शन, दुनिया की बढ़ेगी टेंशन। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से प्रहार किया।
B-2 बॉम्बर ने घातक बम बरसाकर ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट पर आग की लपटें भी दिखाई दी। दावा यही किया गया कि ईरान अब कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अमेरिका ने युद्ध के 10वें दिन अचानक एंट्री की और ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर विस्फोटक हमला बोला। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है, मगर इन दावों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही अपना यूरेनियम फोर्डो से निकालकर किसी सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर लिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 400 किलो यूरेनियम नतांज के पास कुहे कोलांग गजला में सुरक्षित रखा है। कुहे कोलांग गजला को पिकेक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अटकलें हैं कि इस माउंटेन में फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंतजाम किया है। दावा है कि इस पहाड़ी के अंदर कम से कम 4 सुरंग हैं जो अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। माना जा रहा है कि इस पूरे एरिया को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कितनी भी घातक बमबारी से बचाया जा सके। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी इस परमाणु ठिकाने को नहीं उड़ा पाएंगे। अब तक यही चर्चा थी कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट सबसे सेफ है, लेकिन अमेरिका ने वहां बमबारी कर ईरान को दहलाने की कोशिश की, जिसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सवाल उठने लगे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि फोर्डो से भी कई गुना ज्यादा रहस्यमय सुरंगें पिकेक्स माउंटेन में है, जहां तक पहुंचना अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के भी बस की बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक ईरान की पिकेक्स माउंटेन सीक्रेट न्यूक्लियर साइट नतांज परमाणु ठिकाने से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। इस साइट के बारे में ईरान में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। इस पूरे एरिया को बेहद ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है ताकि किसी को भनक न लग पाए। अमेरिका के हमले के बाद से ये अटकलें तेजी से लगने लगी कि ईरान ने पहले ही अपना यूरेनियम सेव कर लिया था, यानी अमेरिका का हमला ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जो ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने खत्म बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? भारत की हिट लिस्ट में है और नरेंद्र मोदी इनका काम कभी भी तमाम करवा सकते। इसलिए जैसे तैसे नरेंद्र मोदी से आतंकियों को कैसे बचाना है ये लोग बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को जितना शरण दे ले बचा तो पाएगा नहीं इनको। आप देखिए, आज ही खबर आई है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के टॉप कमांडर को ठोक डाला है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG की तरफ से ट्रेन टॉप जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया। अलग अलग रिपोर्ट्स में मारे गए आतंकी की पहचान अब्दुल जब्बार के तौर पर हुई है। उसकी फोटो दिखाइए जरा। ये आतंकी पिछले 1 साल से उधमपुर, कठुआ और डोडा में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। ये था वो जो बैठा हुआ दिख रहा था। आतंकी का कोड नेम मौलवी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह अभियान चलाकर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत ठोकता जा रहा है और भारत के स्मार्ट से बचने के लिए असीम मुनीर कभी ट्रंप के साथ लंच करने जाता है, कभी चीन के साथ मिलकर खेल करने लगता है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं कि अंदर ही अंदर चीन उसी का गेम करने में जुटा हुआ है। पहले ट्रंप ने मुनीर की लंच पर उसकी बेइज्जती की, अब जिनपिंग क्या गेम कर रहे हैं वो आप देखिए कि जब SCO की बैठक में NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया तो चीन ने भारत का विरोध करने की बजाय समर्थन कर दिया। SCO में NSA लेवल की मीटिंग में डोभाल ने कहा कि भारत लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईसिस और उसके सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से लगातार खतरे को लेकर बेहद चिंतित। दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को त्यागने की जरूरत है। सीमा पार आतंकवाद समेत कोई भी आतंकवादी घटना मानवता के विरुद्ध अपराध है।
एनएसए अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवादियों, आतंकी घटनाओं के आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत। एनएसए डोभाल ने बकायदा आतंकवादी संगठनों के नाम लेकर पाकिस्तान को घेरा, लेकिन फिर भी चीन ने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को एक तरीके से सपोर्ट किया। और यह हैरानी की बात है, क्योंकि यह वो चीन है जो अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बन जाता है। यूनाइटेड नेशन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाता रहा है, लेकिन यहां चीन में बैठकर भारत के एनएसए ने पाकिस्तान को धोया और चीन चुपचाप रह गया कि ठीक है, मार रहे तो मारो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन ने न्यूट्रल रहकर मैसेज दिया है कि वो अब पाकिस्तान के चक्कर में भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, और जिस तरह पाकिस्तान चीन की बजाय अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है, उससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। चीन शातिर खिलाड़ी तो है ही है, वो पाकिस्तान को आगे कर देता है, पीछे से अपना काम करवाता है। चीन ने पाकिस्तान को आगे करके भारत को उलझाए रखने की चालें चली, तो पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से ऐसा हथियार भी दे रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक। इसका खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया। अमेरिका की मशहूर मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने न्यूक्लियर बेड़े को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गुप्त रूप से ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो आईसीबीएम बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होकर 5500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को हिट कर सकती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर ये भारत के लिए बना रहा है तो 5500 किलोमीटर का है भाई, भारत इतना दूर तो है नहीं, अमेरिका तक की रेंज क्यों चाहिए? चीन के कहने पे फोड़ दोगे क्या जीतो? ये तो ट्रंप को देखना चाहिए कि इसको खिलाए थे बिरयानी बुला के और ऑर्डर दिए थे कि मारेंगे ईरान को, तुम्हारे यहां से घुस के चुप रहना। वो देखिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में चीन का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन मिसाइल प्रोग्राम पर साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ भारत को रोकने की, और पाकिस्तान का फोकस कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने पर। अभी पाकिस्तान के पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन जरूर है, लेकिन इसकी रेंज 2700 किलोमीटर ही है और भारत के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीबीएम विकसित करके पाकिस्तान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने से रोकना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से लड़ाई होती है तो अमेरिका भारत की तरफ से हस्तक्षेप न करे, और इसलिए भाई तूफानी काम करने पर आए। लेकिन पाकिस्तान ये सब करके अपनी ही कब्र खोदने में जुटा है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो अमेरिका उसे अपने लिए न्यूक्लियर थ्रेट घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिससे अमेरिका को खतरा महसूस होता है उसे अमेरिका न्यूक्लियर थ्रेट कंट्री डिक्लेयर कर देता है। फिलहाल रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर थ्रेट देशों में की लिस्ट में डाला हुआ है। नॉर्थ कोरिया तो अक्सर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देता ही रहता है। अब सवाल यह है कि इस लिस्ट में क्या अगला नंबर पाकिस्तान का जुड़ने वाला है?